नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में शमी और मंदार को पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष माना जाता है। गणपति जी और शिव जी की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण मानी जाती है। इसका कारण बहुत ही रहस्यमय है और मार्मिक है। जानते हैं इसके बारे में। गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित कथा के अनुसार एक समय मालवा में औरव नाम का एक ऐसे विद्वान हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था और उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिनका नाम उन्होंने शमी रखा। ऋषि शमु को बहुत प्यार करते थे, स्नेह देते थे। जब शमी 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने उसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसीलिए विवाह के बाद शमी को उनके माता पिता के पास छोड़कर मंदार अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस शौनक ऋषि के आश्रम में चले गए। जब मंदार की शिक्षा पूर्ण हुई तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कर वापस शौनक के आश्रम की ओर चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था। भृशुंडी ऋषि गणपति जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न किया तो गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि गणेश जी की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें गणेश जी की तरह सूंड निकाले हुए देखकर शमी और मंदार को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और वृक्ष भी ऐसे बनो जिनके पास पशु पक्षी भी ना जाएं। और ऐसा ही हुआ, वे दोनों वृक्ष बन गए। अब मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियों को कोई नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी भी शरण नहीं लेता। कई दिनों के बाद भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम में नहीं पहुंचे तब वह उनको खोजने के लिए निकले। पहले वह शमी के पिता औरव के घर गए। शमी और मंदार को वहां नहीं पाकर ऋषि और शमी के पिता ढूंढते हुए भृशुंडी ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ उन्हें सारी बात की जानकारी मिली। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से शमी और मंदार को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन भृशुंडी जी ने इसके लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तब ऋषि ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और शौनक ऋषि को वरदान मांगने का कहा तो उन्होंने शमी और मंदार दोनों को श्राप मुक्त कर वापस पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा। गणेश जी अपने अनन्य भक्त भृशुंडी जी का अवहेलना नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये वरदान देने से उनको मना कर दिया। लेकिन इसके बदले में उन्होंने यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं गणपति का पूजन इनकी उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाएगा। यह कहकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट आए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया और उनका सारा तेज शमी के पेड़ के तने में चला गया। इसीलिए आज भी शिवजी और गणेश जी के मंदिर में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती है। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्तों के शिव एवं गणपति जी की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। शमी का लोकप्रिय नाम खेजड़ी है। ये मरुस्थल स्थानों में ज्यादा पाया जाता है। इसका पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मंदार को हम प्राय आक जो सफेद रंग का होता है इस नाम से भी जानते हैं। इसकी जड़ें को साफ करके देखने पर गणेश जी की समान आकृति दिखाई देती है। इसके फूल शिव को चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी और मंदार दोनों ही वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे कई औषधियां भी तैयार की जाती है। शमी में भगवान शिव का वास माना जाता है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। शमी या खेजड़ी
और मंदार या आक दोनों ही अपने आप में अनेकों गुण से भरे हैं। इन्हें अपने घर के आसपास लगाने से भी बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।